मंजिल तक पहुंचाने वालों के नाम कम ही याद रहते हैं, रास्ता दिखाने वाले अक्सर गुमनामी में रह जाते हैं। यस, ये एक शायरी नहीं है, यह एक मार्केटिंग का हिडन फैक्ट है। और मार्केटिंग क्या कहे, इसको आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल, मेटा, लिंक्डइन, यूट्यूब। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो करता बहुत कुछ है मगर उसका नाम कभी नहीं लिया जाता, वो अक्सर गुमनामी में रह जाता है और एक ब्लेम अलग से डाला जाता है कि उसकी जो लीड पर कॉस्ट है बहुत कॉस्टली है। यस, दैट्स अ लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट। So here I am going to decode the psychology behind the LinkedIn advertisement, or you can say a complete digital marketing. Most of the marketers think that LinkedIn advertisement are very costly, but in reality, it's not. They are generating the demand, where Google is just capturing those demands. अगर हम छोटा गेम खेल लेते हैं कि what is the best CRM, immediately there are few names comes in your mind. I know most of the people are aware about the CRM software. मगर क्या ये CRM सॉफ्टवेयर के जो नाम है, ब्रांड्स है, गूगल ने आपके दिमाग में डाले हैं, सर्च क्वेरीज के थ्रू आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये जो सारे ब्रांड्स के नाम आए हैं आपके पास, वो डिस्प्ले मार्केटिंग से आए हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग से आए हैं, यूट्यूब से, पॉडकास्ट से, वीडियो से, इवेंट से, या फिर आपका कलीग आपको बताता होगा कि ये ब्रांड अच्छा है। बट जब आपकी पारी आती है लीड जनरेट करने की या एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को बाय करने की, तब मोस्ट ऑफ द यूजर्स गूगल पे जाते हैं, क्वेरी डालते हैं और अपने ब्रांड को सर्च करते हैं, वही ब्रांड जिसको उन्होंने बहुत पहले देखा होता है, वहां से बुक का डेमो करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइनल एट्रीब्यूट किसका था? गूगल का। मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर किसको समझते हैं कन्वर्टेड लीड? जो गूगल ने दी। लिंक्डइन का कोई नाम ही नहीं आता। इसी वजह से लिंक्डइन का एडवर्टाइजमेंट अक्सर आपको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि लिंक्डइन का एक्चुअल पर्पस क्या है? लर्न करने वाला लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना। वो लीड जनरेशन नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आप सर्च नहीं करते हो, सर्च इंटेंट 0 होती है, बट डिमांड जनरेशन 100% होती है। अगर आप इसको एक दूसरे एग्जांपल देते हैं, इफ यू आर अ CIO और अ CHRO, if you are looking for cyber security product or a CHRO who is looking for some HRMS solution, then they are not going to search over the Google. Most of the time they saw the brand over the LinkedIn and they scroll again. They are not taking seriously that account, that advertisement, but the brand name was in their mind. They go through some events, they saw some podcast, they saw some articles, then at the time of their actual demand, when they need that cyber security or the HRMS software, they search over the Google and then schedule demo again. It doesn't mean that LinkedIn has done nothing. LinkedIn has created the demand and Google has captured the demand. So most of the advertisement वाले पर्सन्स, मार्केटर्स सोचते हैं कि लिंक्डइन पे हमारी जो लीड कॉस्ट आती है 2000-5000 की आती है और मेटा पे हम रन करते हैं, गूगल पे रन करते हैं तो 200-100। लेकिन क्या ये जो मेटा की लीड्स है जो 200 रुपए में आई है और जो लिंक्डइन की लीड्स है जो 2000 में आई, दोनों कंपेयर कर सकते हो आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मेटा से लीड आती है वो रैंडम आ जाती है, उनका कन्वर्जन रेशियो होता है 20 से 30% और लिंक्डइन का कन्वर्जन रेशियो आता है 70 to 80%। सेम वैसे ही गूगल से अगर जो गूगल सर्च इंटेंट से आया यूजर, उसका कन्वर्जन जाता है 80 to 90%, बिकॉज उसको तो पहले से ही कन्वेंस कर लिया गया था। कन्वेंस किसने किया था? लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट में या फिर मेटा एडवर्टाइजमेंट में। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट ज्यादा है और उसको बंद करना चाहिए, तो बिल्कुल मत सोचना ऐसे। जो मोस्ट ऑफ द बड़े बिजनेसेस हैं जिनको लगता है कि उनके बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, तो वो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और लिंक्डइन एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। थैंक यू। मैं अरविंद सिंह आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहता हूं कि आप मुझे फॉलो करें और ऐसे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए बने रहना चाहता हूं। थैंक यू।